विधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां स्वबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यं यस्मादिदमहं मन्ये बालानाम् उपकारकं तस्मादिदं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। यत्तु स्वयं धूमादग्निमनुमाय परप्रतिपत्त्यर्थं पञ्चावयववाक्यं प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानम्। यथा पर्वतो बह्निमान् धूमवत्वात् यो यो धूमवान् स स बह्निमान् यथा महानसं तथा चायं तस्मात् तथा इति अनेन प्रतिपादिता लिंगात् परोप्यग्निं प्रतिपद्यते। अब स्वार्थानुमान जो हुआ, स्वानुमिति हेतु हुआ, तो स्वयं मानस में गया, वही दर्शन उसको हुआ, फिर व्याप्ति का अनुभव किया, ठीक है। फिर स्वयं पर्वत आदि में गया, पक्ष धर्मता ज्ञान उसको हुआ, व्याप्ति का स्मरण हुआ, परामर्श हुआ और अनुमति की उत्पत्ति हुई। समझ में आया? अब वो आया पर्वत में बनने की अनुमति करके, फिर घर में आकर के दूसरे को बताया कि देखो कि अपने बच्चे को बोला कि पर्वतो वन्यमान, ठीक है, पर्वत में आ गए, है ना, पर्वतो वन्यमान। तो वो बच्चा बोलेगा क्यों? तो कहेगा धूमात, क्योंकि वहाँ पर धूम है। फिर वो पूछेगा धूम होने से क्या हुआ? तो वो जवाब देगा यो यो धूमान सस वन्यमान यथा मानसम, जो जो भी धुआं वाला होता है वो बनने वाला होता है। जैसे कि हमारा रसोई है, तो रसोई न है, पर्वत कहाँ है? ठीक, प्रश्न पूछेगा तो कहेगा तथा च अयम, अयम पर्वतः तथा च अयम, अयम पर्वत तथा, मतलब वो पर्वत तो ऐसे है, मानस जैसा है, रसोई जैसा ही। रसोई जैसा है मतलब हमारा जो रसोई है वो कैसा है? बन्नी व्याप्य धूम वाला है, बन्नी व्याप्य। तो तथा अयम पर्वत, तथा पर्वत भी वैसा ही है, अर्थात बन्नी व्याप्य धूम वाला है। तो तथा चायम का अर्थ हो गया अयम पर्वत तथा बन्नी व्याप्य धूमवान, बन्नी व्याप्य धूमवान। तो बन्नी व्याप्य धूमवान कहेगा, बन्नी व्याप्य धूमवान होने से क्या होगा? तो तस्मात् तथा, तथा तस्मात् मतलब बन्नी व्याप्य धूमवत्वात्, बन्नी व्याप्य धूम वाला होने से बन्नीमान बनने वाला भी है। जैसे जो रसोई घर है वो बन्नी व्याप्य धूम वाला होने से बनने वाला है, बन्नीमान है, उसी प्रकार पर्वत भी बन्नी व्याप्य धूम वाला होने से बनने वाला भी है। ऐसा जब वो कहेगा तो बच्चे को लगेगा हाँ ठीक है, वैसे बोल रहे हैं, तो उसको भी अनुमति हो जाएगी, हाँ पर्वतो बन्नीमान, ठीक। तो यहाँ जो अनुमति हुई पर को हुई, दूसरे को अनुमति हो रही है पर्वतो वन्यमान। तो दूसरे को अनुमति हो उस उद्देश्य से वक्ता ने क्या किया? 5 वाक्यों का प्रयोग किया, है ना, 5 वाक्यों का प्रयोग किया। पहला वाक्य है पर्वतो वन्यमान, फिर धूमात, फिर यो धूमा सस वन्यमान यथा मानसम, फिर तथा चायम, फिर तस्मात् तथा। इन 5 वाक्यों का उसने प्रयोग किया। तो इन 5 वाक्यों को हम कहते हैं अवयव वाक्य। इनका नाम है अवयव। क्या है? अवयव। ये 5 इनको कहते हैं पंचावयवाः, ये 5 अवयव है। समझ में आया? तो एक एक का नाम अवयव है ना। इनका अलग नाम है, आगे कहेंगे प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ठीक है। तो पहला जो वाक्य है पर्वतो वन्यमान इति प्रतिज्ञा, धूमत्वादिति हेतु, यो यो धूमवान् स स वन्यमान यथा मानसम् इति उदाहरणम, तथा चायमिति उपनय, तस्मात् तथा इति निगमनम, ऐसा उस वाक्यों का नाम है। तो इन 5 वाक्यों का प्रयोग वक्ता ने किया, है ना। प्रतिज्ञा वाक्य, हेतु वाक्य, उदाहरण वाक्य, उपनय वाक्य और निगमन वाक्य। इन 5 वाक्यों का जब वो प्रयोग करता है तो श्रोता है उसको भी बन्नी का ज्ञान हो जाता है। समझ में आया? तो यत्तु स्वयं धूमाद अग्निम अनुमाय पर प्रतिपत्त्यर्थम अथवा परम प्रतिबोधयितुम, दोनों पाठ मिलेगा। परम प्रतिबोधयितुम, पर प्रतिपत्त्यर्थम यत् पंचावय वाक्यम प्रयुज्यते। समझ में आया? तो अन्वय कैसे करना है? स्वयं धूमाद अग्निम अनुमाय, यत्तु को नहीं लाना है। यत्तु से अर्थ करते यत्तु मने जो, ऐसा नहीं अर्थ करना है, यत्तु को छोड़ देना है। स्वयं मने जो, समझे? स्वयं धूमाद अग्निम अनुमाय, स्वयं धूम के द्वारा अग्नि का अनुमान कर लिया, उसको अनुमान करने के अनंतर स्वयं धूमाद अग्निम अनुमाय
अब उसको लगा कि दूसरों को बताना चाहिए, तो पर प्रतिपत्त्यर्थम, दूसरों की प्रतिपत्ति के लिए, दूसरों को बोध कराने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए। यत, यहाँ यत लाना, यत से यत है ना, तू ऐसे हो, यत पंचावय वाक्यम प्रयुज्यते, जिन 5 अवयव वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, तत्परार्थानुमानम, यत तदो नित्य संबंध, यत पंचावय वाक्यम प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानम, जिन 5 अवयव वाक्यों का प्रयोग किया जाता है वही जो 5 अवयव वाक्य है उसी को परार्थानुमान कहते हैं। तो परार्थानुमान क्या है? पंचावय वाक्य, 5 अवयव जो वाक्य है वो परार्थानुमान है। समझ में आया? हाँ, पंचावय वाक्य केवल अग्नि का बोध कराने के लिए होता है। हाँ, पर्वत में अग्नि का ज्ञान कराने के लिए, पक्ष में साध्य का ज्ञान कराने के लिए 5 अवयव वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। ठीक। हाँ, यत्तु स्वयं धूमादग्निमनुमाय परप्रतिपत्त्यर्थं पंचावयव वाक्यं प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानं यथा पर्वतो बह्निमान् धूमवत्वात् यो यो धूमवान् स बह्निमान् यथा महानसं तथा चायं तस्मात् तथा इति। समझ आई बात? अनेन प्रतिपादिता लिंगात, इस प्रकार से 5 अवयव वाक्यों के द्वारा जब लिंग हेतु का प्रतिपादन होगा तो जो परह, जो दूसरा श्रोता, परोपी अग्निम प्रतिपद्यते, वो अग्नि का ज्ञान कर लेता है। वो कहीं गया नहीं, वो तो घर के अंदर बैठा है, न वो उसने व्याप्ति का अनुभव किया, ठीक है, न वो पर्वत में गया, फिर भी उस वाक्य को सुन करके उसको समझ में आ जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है, अनुमिति कर लेता है, पर्वतो वन्यमान, वही उद्देश्य है। तो पर प्रतिपत्ति है ना, ये परार्थानुमान हो ना, परस्य अर्थ प्रयोजनम यस्मात्, पर का जो अर्थ है वो परानुमेय प्रतिपत्ति, पर को वन्य का अनुमिति कराना ही है ना, मतलब प्रयोजन है, इसलिए परार्थानुमान हो गया। समझ में आई बात? अब देखो, ये जो 5 वाक्य है ना, ये 5 का नाम पता है, प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, सबका एक एक नाम करना है। तो एक एक का नाम अवयव है, एक एक का नाम अवयव है, और इनका मिलित 5 का नाम हो जाएगा न्याय। इन 5 का 5 मिलकर के इनका नाम है न्याय। पंचावयव वाक्य समुदायो न्याय, 5 प्रत्येकम अवयव, प्रत्येकम एक एक का नाम अवयव हो गया, और समुदाय का नाम हो गया न्याय। समझ में? तो न्याय का एक ये भी अर्थ है, न्यायो नाम, हाँ, पंचावय वाक्य समूह न्याय, इसी को परार्थानुमान कहेंगे। अनेन प्रतिपादिता लिंगात् परोक्त्यग्निं प्रतिपद्यते। हाँ, क्रम प्राप्तं परार्थानुमानम् आह यत्तु इति। क्रम प्राप्तम, तो 2 क्रम बताया था ना, अनुमानम द्विविधम स्वार्थम परार्थम से। तो स्वार्थानुमान का निरूपण किया, तो जो लाइन में बैठा था कब हमारा नंबर आएगा, तो आ गया उसका नंबर। तो क्रम प्राप्तम परार्थानुमानम आह, यत् पंचावयव वाक्यं प्रयुज्यते तत् परार्थानुमानम् इति सम्बन्धः। हाँ, ऐसा अन्वय करना है ना, यत् पंचावय वाक्यम प्रयुज्यते तत् परार्थानुमानम, जो 5 अवयव वाक्यों का प्रयोग किया जाता है वही परार्थानुमान है। पंचावयवेति अथ अवयवत्वं नाम द्रव्यसमवायिकारणत्वं प्रतिज्ञादिषु तदसंभवात् कथम एति अवयवाः स्युः इति चेत्। अब एक प्रश्न आया, आप इनका नाम आपने क्या दे दिया? अवयव। अवयव, अवयव किसको कहते हैं? अवयवत्व नाम द्रव्य समवाय कारणत्व, द्रव्य का जो समवाय कारण होता है वो अवयव होता है। घट का जो समवाय कारण कपाल है वो घट का अवयव है, पट का जो समवाय कारण तंतु है उसका अवयव है। तो द्रव्य का जो समवाय कारण होता है वही अवयव होता है। अवयवत्व नाम द्रव्य समवाय कारणत्व। अब ये जो वाक्य है ना, पर्वतो वन्यमान धूमवत्वादि सब शब्द है, ये तो द्रव्य के समवाय कारण, इनको आप अवयव शब्द से इनका प्रयोग कैसे कर रहे हैं? कथम ये थे अवयवा, इनको आप अवयव कैसे कहते हैं? ये तो अवयव नहीं है, क्योंकि ये तो द्रव्य के समवाय कारण, ये तो शब्द है, गुण है। समझ में आई बात? हाँ, ननु अथ अवयवत्वं नाम द्रव्य समवाय कारणत्वं हाँ, प्रतिज्ञादिषु तद असंभवात्। प्रतिज्ञादियों में, प्रतिज्ञा हेतु जो 5 वाक्य है उनमें द्रव्य समवाय कारणत्व नहीं है। तद असंभवात् कथम एति अवयवा, कथम एते अवयवा, एते 5 कथम अवयवा, इन 5 का अवयव कैसे कहते हैं? स्पष्ट है प्रश्न? हाँ, इति चेत् अनुमान वाक्यैकदेशत्वात् तद अवयवा इत्युपचार्यत इति गृह्णाति। हाँ, इति उपचार्यता इति उपचार्यते इति गृह्णाति। ठीक, वो कहते हैं देखो ये औपचारिक प्रयोग है। क्या है? औपचारिक।
औपचारिक मतलब गौण प्रयोग। दो प्रकार के प्रयोग होते हैं, एक मुख्य प्रयोग होता है, एक गौण प्रयोग होता है। तो मुख्य अर्थ तो आपने जो कहा वही, अवयव माने द्रव्य का समवाय कारण अवयव होता है, किंतु द्रव्य का समवाय कारण मतलब द्रव्य का एक भाग, द्रव्य का एक भाग। उसी प्रकार न्याय का एक भाग होने से ये 5 मिलकर के न्याय हो गए, तो एक एक उसका क्या हो गया, भाग हो गया। तो द्रव्य का जो एक भाग होता है उसको हम अवयव कहते हैं। उसके तुल्य होने के कारण, उसके समानता यहाँ पर होने के कारण यहाँ पर हमने अवयव शब्द से उपचार किया है, मतलब औपचारिक प्रयोग है, लाक्षणिक प्रयोग है, मुख्य प्रयोग नहीं है। इसलिए कोई बात चिंता करने की जरूरत, बहुत से प्रयोग ऐसे होते हैं जो मुख्य अर्थ को न बताते हुए गौण अर्थ को बताते हैं, फिर भी हम व्यवहार करते हैं। इसलिए अवयव शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो आपने जो बताया वो ये द्रव्य का समवाय कारण, और वो यहाँ पर है नहीं, तो उसी अर्थ को बताने के लिए हमने यहाँ पर प्रयोग भी नहीं किया है। हमने थोड़ी सी तुल्य क्या देखी, समानता देखी। तो न्याय वाक्य का एक देश होने के कारण अवयव शब्द से हमने औपचारिक प्रयोग किया है, तो ये औपचारिक प्रयोग है, मुख्य प्रयोग नहीं है। ठीक। अनुमान वाक्यैक देशत्वात् तद अवयवा इत्युपचार्यत इति गृहाण। अनुमान वाक्य 5 का हो गया, अनुमान वाक्य, जिसको न्याय वाक्य बोलो चाहे अनुमान वाक्य बोलो, अनुमान वाक्य हो गया मिल करके 5, उनका एक देश होने के कारण हम प्रत्येक को अवयव शब्द से हमने कहा है औपचारिक प्रयोग है। ननु एवमपि पंचावयव वाक्यस्य अनुमानत्वम् एव न विचारसः तस्य लिंग परामर्शत्वाभावात् इति चेत् नैव। हाँ, अब फिर प्रश्न आया, एक दूसरे प्रश्न, समाधान के ऊपर प्रश्न। देखो यहाँ श्रेणी बनानी है, तो पहला तो प्रश्न हुआ कि ये प्रतिज्ञा आदि अवयव तो है नहीं, तो इनको आपने अवयव क्यों कहा, तो उसका उत्तर दे दिया कि अनुमान वाक्य के एक देश होने के कारण इनको अवयव शब्द से हमने उपचार किया है। ठीक। अब प्रश्न आया कि अनुमान वाक्य आप किसको बोल रहे हो, अनुमान किसको कहते हैं, लिंग परामर्श अनुमानम आगे कहने वाले हैं। लिंग क्या ना, प्राचीन के मत के अनुसार लिंग परामर्श अनुमान है, आगे आएगा ना, क्या आएगा, स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्यो लिंग परामर्श एव करणम तस्मात् लिंग परामर्शो अनुमानम। ठीक, मूल में तो लिंग परामर्श अनुमान है, तो लिंग परामर्श अनुमान है। ये जो 5 अवयव वाक्य हैं, 5 का जो समुदाय है वो तो वो अनुमान है ही नहीं। वो अनुमान वाक्य होता तो उसके एक देश होने से प्रत्येक अवयव कहते। तो आपने जो समाधान दिया है वो समाधान भी समुचित नहीं है, वो तो दूली प्रक्षेप आप कर रहे हो। न्याय वाक्य है ना, अनुमान वाक्य के एक देश होने के कारण। अब जो जिसको आप अनुमान वाक्य बोल रहे हो वो तो अनुमान वाक्य, अनुमान किसको कहते हैं, लिंग परामर्श। तो जहाँ लिंग परामर्श तो होगा वही ना अनुमान होगा। ये तो 5 वाक्य का जो समुदाय है वो तो लिंग परामर्श, तो इनको आप अनुमान शब्द से भी, जब इनको आप अनुमान नहीं कह सकते तो अनुमान वाक्य के एक देश होने से ये अपने आप में गलत हो गया। समझ आई बात। हाँ। ननु एवमपि पंचावयव वाक्यस्य अनुमानत्वम् एव न विचारसः तस्य लिंग परामर्शत्वाभावात् इति चेत् मैवम्। लिंग परामर्श प्रयोजक लिंग प्रतिपादकत्वेन अनुमानम इत्युपचार मात्र। हाँ, यहाँ भी औपचारिक प्रयोग है। कहते हैं ये भी हम जो पंचावय वाक्य को समुदाय को अनुमान वाक्य कहते हैं, इनको अनुमान कहते हैं। ये है ना, लिंग अनुमान तो लिंग परामर्श ही, लिंग परामर्श का जो प्रतिपादक है ना, लिंग परामर्श में घटक लिंग है, उस लिंग का प्रतिपादन ये 5 वाक्य करते हैं। अन्य प्रतिपादिता लिंगात कहा है ना, इनके लिंगों का प्रतिपादन करते हैं। इसलिए लिंग परामर्श का अथवा लिंग परामर्श का अथवा लिंग तद घटक लिंग का प्रतिपादक होने के कारण इनको हम अनुमान शब्द का प्रयोग यहाँ पर, ये भी औपचारिक प्रयोग है, वास्तविक प्रयोग नहीं है। समझ में आई बात। तो कुल ये तो उनका भाषा लिखने की शैली है। प्रश्न यही है कि जो पंचावय वाक्य समूह है इसको अनुमान वाक्य हम लोग कहते हैं। तो प्रश्न आ गया अनुमान वाक्य कैसे हुआ, अनुमान तो लिंग परामर्श है। तो उसका उत्तर देना है कि लिंग का प्रतिपादक होने से यहाँ पर अनुमान वाक्य ऐसा औपचारिक प्रयोग है। जैसे हमने यत्र यत्र धूमः तत्र अग्नि, ये व्याप्ति तो साहचर्य नियम है, फिर भी यत्र यत्र धूमः तत्र अग्नि यदि व्याप्तिम गृहीत्वा ग्रंथकार स्वयं लिखते हैं। ठीक है, तो व्याप्ति का जो प्रयोग वहाँ हो रहा है साहचर्य के लिए वह औपचारिक प्रयोग है। व्याप्ति का ग्राहक होने से उसको व्याप्ति शब्द से व्यवहार करते हैं, औपचारिक प्रयोग है। उसी प्रकार से ये जो 5 वाक्य है वो अनुमान का अथवा लिंग का प्रतिपादक होने के कारण इसको हम अनुमान वाक्य कहते हैं। अब ये जब अनुमान वाक्य हो गया, उनके एक देश होने के कारण प्रत्येक को हम अवयव कहते हैं। समझे, इतना समझना है। वो भाषा उन्होंने बनाया है बातचीत की तरह। ठीक। लिंग
लिंग परामर्श प्रयोजक लिंग प्रतिपादकत्वेन अनुमानम इत्युपचार मात्र उपचार में ये तो दोनों प्रयोग औपचारिक प्रयोग है, ठीक। तद उदाहरति यथेति, उसका उदाहरण देते हैं। हाँ यथा ऊपर देखो। हाँ, यथा पर्वतो वन्यमान, ठीक। तथा च अयमिति, तथा च अयम। अब बाकी का तो स्पष्ट है अर्थ, यानी पर्वतो वन्यमान की व्याख्या करने की जरूरत नहीं। धूमवत्वाद यो धूमा सस वन्यमान, तो उनको तथा च अयम वहाँ पर दिखाई दिया। तो लोग रहा है कि चाय पीने का मन किसी को हो गया, समझे, तो कहा चाय वाय की बात नहीं है। तथा च अयम, अयम च पर्वतस्तथा, हाँ अयम पर्वतः तथा, वन्यव्याप्य धूमान, हाँ तथा मतलब वो मानस जैसा ही है। मानस कैसा है, वन्यव्याप्य धूमान, तो ये पर्वत भी वैसे ही है, अर्थात वन्यव्याप्य धूमवान है, समझे। हाँ तस्मात् तथा इति, वन्यव्याप्य धूमवत्वात् वन्यमान इत्यर्थः। हाँ, तस्मात् वन्यव्याप्य धूमवत्वात्, वन्यव्याप्य धूम वाला होने से, तथा मतलब वन्यमान, ये उसका अर्थ हो गया, समझे। हाँ अनेन इति, अनेन पंचावयव वाक्येन इत्यर्थः। हाँ, अनेन प्रतिपादिता लिंगात्, इस प्रकार के जो पंचावय वाक्य के द्वारा लिंग का जो प्रतिपादन होता है, तब परापि अग्निम प्रतिपद्यते, अग्नि का ज्ञान अनुमिति हो जाती है, समझे। हाँ, तो ये हो गया परार्थानुमान। तो दो अनुमान हो गए, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। हाँ आगे बोलो। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणोपनय निगमनानि पंचावयवाः। ठीक है, वहाँ उन्होंने नाम नहीं गिनाया था, पंचावय वाक्य बोल दिया था, उदाहरण दिया था, अब उनका नाम भी बता रहे हैं, सबका अपना अपना नाम है। तो ये जो आप जो पंचावय की आप बात करें, वो कौन 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 है, उनके नाम क्या हैं, तो प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, ये किनका नाम है, जैसे प्रतिज्ञा किसका नाम है, पर्वतो वन्यमान, इस वाक्य का नाम है। देखो पर्वतो वन्यमान ज्ञान भी होता है, वो अनुमिति ज्ञान ही है ना, पर्वतो वन्यमान जो ज्ञान होगा अनुमिति है, उसका वो भी उसका आकार भी पर्वतो वन्यमान है। तो जो ज्ञान है उसका नाम प्रतिज्ञा नहीं है, किसका नाम प्रतिज्ञा है, जो वक्ता बोल रहा है पर्वतो वन्यमान, तो ये जो शब्द है उस वाक्य का नाम है। फिर वो बोलेगा धूमात, ये हेतु वाक्य, देखो हेतु अलग है, जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात में हेतु कौन है, धूम है, धूमात नहीं होता है। तो धूमात ये जो वक्ता ने बोला, तो ये जो वाक्य है इसका नाम है हेतु वाक्य, हेतु वाक्य, और हेतु कौन है, धूम है। तो दोनों को मिलाना नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है, समझे। हेतु और हेतु वाक्य अलग अलग चीज़ है, समझे। हाँ, तो धूम होता है हेतु मतलब हेतु वाक्यम, ये सब वाक्य की बात हो रही है यहाँ पर, हो गया। चलो हाँ, पर्वतो वन्यमान इति प्रतिज्ञा, धूमवत्वादिति हेतुः, यो यो धूमवान् स स वन्यमान इति उदाहरणम्। हाँ ये सब ये वाक्य हो गया। ये सब 5 वाक्य का नाम बता दिया, प्रतिज्ञा वाक्य, हेतु वाक्य, उदाहरण वाक्य, उपनय वाक्य और निगमन वाक्य। तो घटा भी दिख रहे हैं कौन कौन प्रति, आपने पहले तो बता दिया 5, यहाँ नाम बता दिया, अब समझाना जोड़ना भी तो पड़ेगा, तो हम भी जोड़ देते हैं। पर्वतो यथासंख्यम पर्वतो वन्यमान अर्थात पर्वतो वन्यमान वाक्यम, प्रतिज्ञा वाक्यम, समझे। हाँ ये, हाँ धूमवत्वात् ये जो वाक्य है ये हेतु वाक्य है। हाँ ऐसा जो वक्ता बोल रहा है, ये जो वाक्य है उदाहरण वाक्य है। तथा चायम जो बोलेगा वो वाक्य हो गया उपनय वाक्य, उसका नाम है। और तस्मात् तथा ये जो वाक्य है वो निगमन वाक्य है, ठीक। ननु पंचावयव वाक्यम इत्यत्र केति पंचावयवाः। ठीक, तो उन्होंने कहा था पंचावय वाक्यम प्रयुज्यते, तो पंचावय वाक्य क्या है, केते पंचावयवा, ये हो गया प्रश्न। तो उसका स्थान दर्शयति प्रतिज्ञा इति। हाँ, प्रतिज्ञाद्यन्यतमत्वम् अवयवत्वम्। अब अवयव का लक्षण क्या है, तो एक लक्षण बनाने का एक सीधा बहुत सरल उपाय है, प्रतिज्ञादि अन्यतमत्वम। प्रतिज्ञादि बस गिन लो, ये इनमें से एक, इनमें से प्रत्येक ये अवयव है, ठीक है। जहाँ पर गिनती से हमको लक्षण बनाना हो तो यहाँ पर अन्यतमत्व लगा देना है, प्रतिज्ञादि अन्यतमत्वम, ठीक है। तो अन्यतमत्व मतलब तद भिन्न भिन्नत्वम, तो प्रतिज्ञादि भिन्न भिन्नत्वम, प्रतिज्ञादि अन्यतमत्वम नाम प्रतिज्ञादि भिन्न भिन्नत्वम। तो प्रतिज्ञादि कौन हुआ, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, इन 5 हो गए प्रतिज्ञादि। इससे भिन्न कौन हो गया, नहीं इन 5 से भिन्न कौन हुआ, इन 5 को छोड़कर सारा संसार हो गया, प्रतिज्ञादि से भिन्न हो गया। अब वो सारे जो संसार है उससे भिन्न कौन होगा, फिर ये 5 ही होंगे। तो प्रतिज्ञादि भिन्न भिन्न ये 5 हो जाएंगे।
तो प्रतिज्ञादि भिन्न भिन्न तो कहाँ जाएगा, इन 5 में चला जाएगा। ठीक है, तो जहाँ केवल गिनती के आधार पर हमको समझाना हो, लक्षण बनाना हो, तो वहाँ पर अन्यतमतम शब्द का प्रयोग करना है। ठीक, हाँ, एक एक का लक्षण हम समझेंगे, प्रतिज्ञा का लक्षण जानेंगे, हेतु का है ना, उदाहरण का, उपनय का, निगमन का। अब इन 5 को हम, अब इनका नाम अवयव है, तो अवयव का क्या लक्षण है, तो कहीं 5 में से जो है प्रत्येक अवयव है। तो ऐसा जब हमको कहना हो तो हम अन्यतमत्वम लगा देंगे, प्रतिज्ञा अन्यतमत्वम। ठीक, प्रतिज्ञादि अन्यतमत्वम अवयवत्वम। हाँ, साध्य विशिष्ट पक्ष बोधक वचनम प्रतिज्ञा। हाँ, अब कोई कहे ये तो कोई लक्षण हुआ क्या है, तो तद भिन्न भिन्नत्वम लगा दो, कोई भी घट का लक्षण घट भिन्न भिन्नत्वम, उससे तो हमको समझ में आएगी नहीं बात। तो कहा हम समझाएंगे एक एक को, हम प्रतिज्ञा है ना, हम समझाएंगे किसको, अवयव प्रतिज्ञा क्या है, हेतु क्या है, उदाहरण क्या है, उपनय क्या है, निगमन क्या है, समझना जरूरी है। और इन 5 क्या है, इन 5 का एक नाम अवयव है। तो केवल हमको गिनती करनी है, तो जहाँ गिनती करके बताना होगा वहाँ पर अन्यतमत्व में हमेशा शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लक्षण नहीं बनाएंगे, हम एक एक का लक्षण बनाएंगे। तो प्रतिज्ञा किसको कहेंगे, साध्य विशिष्ट जो पक्ष, उसको बोध कराने वाला जो वचन है, पर्वतो वन्यमान, तो साध्य विशिष्ट पक्ष का बोध कराता है नहीं कराता है, तो साध्य विशिष्ट पक्ष बोधक जो वचन है उसका नाम है प्रतिज्ञा। हाँ, वो वाक्य का नाम है प्रतिज्ञा वाक्य। पंचम्यंतम तृतीयांतम व लिंगवचनम हेतु। हाँ, जो पंचम्यंत हो अथवा कदाचित तृतीयांत भी होता है, कहीं कहीं धूमेन मन्नी ऐसा प्रयोग होता है। ठीक है, कहीं कहीं तृतीयांत का भी प्रयोग होता है, ज़्यादातर पंचम्यंत का भी प्रयोग होता है। तो जो पंचम्यंत हो अथवा तृतीयांत हो और जो लिंग का प्रतिपादन करता हो, हेतु का प्रतिपादन करता हो, ऐसा जो वचन है उसको हम कहते हैं हेतु वाक्य। हेतु वाक्य का लक्षण है, हेतु का लक्षण नहीं है। हाँ, हेतु वाक्य का समझ, क्योंकि वाक्य का प्रसंग चल रहा है इसलिए ग्रंथकार नहीं लिख रहे हैं। ठीक, हाँ, पंचम्यंतम तृतीयांतम व लिंगवचनम हेतु व्याप्ति प्रतिपादक दृष्टांत वचनम उदाहरण। व्याप्ति प्रतिपादक जो दृष्टांत का वचन है, यो यो धूमा सस वन्यमान यथा मानसम, ये यो धूमा सस वन्यमान से व्याप्ति का प्रतिपादन होता है और उदाहरण का भी प्रतिपादन होता है, मतलब उदाहरण में व्याप्ति का प्रतिपादक। समझ में आया? हाँ, तो व्याप्ति प्रतिपादक जो उदाहरण विषयक जो वचन है, उदाहरण का प्रतिपादन करने वाला जो वचन है उसको उदाहरण कहते हैं, उदाहरण वाक्य। हाँ, व्याप्ति प्रतिपादक दृष्टांत वचनम उदाहरण। दृष्टांत वचनम, हाँ, दृष्टांत मतलब वही उदाहरण है। ठीक, हाँ, उदारिता व्याप्ति विशिष्टत्वेन हेतुः पक्षधर्मता प्रतिपादक वचनम उपनयः। तो व्याप्ति का हमने उदाहरण पहले दे दिया, तो उदारिता हो गई व्याप्ति जिसका हमने उदाहरण दे दिया। तार से व्याप्ति विशिष्ट जो हेतु है उस हेतु का पक्ष में रहना, पक्ष धर्मता का प्रतिपादन करने वाला जो वचन है, बन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः तथा च अयम पर्वतः तथा बन्नी व्याप्य धूमवान। ठीक है, तो व्याप्ति का उदाहरण पहले बता दिया उदाहरण वाक्य से। तो उदाहरण जो व्याप्ति विशिष्ट हेतु, तार से हेतु का जो पक्ष में संबंध को बताने वाला जो वचन है, तथा च अयम पर्वतः तथा बन्नी व्याप्य धूमवान, ये हो गया उपनय वाक्य। उदाहरित व्याप्ति विशिष्टत्वेन हेतोः पक्षधर्मता प्रतिपादक वचनम उपनयः। पक्षे साध्यस्य अबाधितत्व प्रतिपादक वचनम निगमनम। निगमनम, निगमन क्या करता है, तस्मात् तथा, तस्मात् बन्नी व्याप्य धूमवत्वात् बन्यमान, बन्नी का निश्चय करता है। बन्यमान निश्चय करने का अर्थ क्या है, वो बन्नी का बाद का निषेध करता है, बन्नी का अभाव नहीं है, हावी है वो सिद्ध करना है। वो तो दूसरा समझेगा अपने आप से। निगमन वाक्य का उद्देश्य होता है अबाधित तत्व का प्रतिपादन करना, पक्ष में साध्य का बाद नहीं है, ऐसा जो प्रतिपादन करने वाला जो वाक्य है वो हो गया निगमन वाक्य। ठीक, पक्षे साध्यस्य अबाधितत्व प्रतिपादक वचनम निगमनम। पक्षे साध्य से बाद हो नास्ति, पक्ष में साध्य का, साध्य ही है मतलब साध्य का बाद नहीं है, ऐसा प्रतिपादन करने वाला जो वाक्य हो निगमन कहते हैं। तो निगमन वाक्य से पक्ष में साध्य का अबाधित तत्व का प्रतिपादन होता है। समझे? हाँ, इदमेव लक्षणम हृदि निधाय प्रतिज्ञादीन विशिष्य दर्शयति पर्वतो। ये सब लक्षण को हृदय में धारण करके मन में विचार करते हुए अन्नम बटन तो सब लक्षण बताया नहीं, तो उन्होंने केवल उदाहरण बता दिया। तो उदाहरण बताया इन लक्षणों को ध्यान में रख करके। ठीक, तो पर्वतो वन्यमान प्रतिज्ञा ऐसा उन्होंने व्याख्या कर दी है। समझे? स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्योर लिंग परामर्श एवं करणम तस्मात् लिंग परामर्शो अनुमानम्। अब देखो, करण का लक्षण हम लोगों ने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है, व्यापार जनकत्वे सति असाधारण कारणत्वम करण से लक्षणम है ना। व्यापार जनकम सत असाधारणम कारणम करणम, ये करण का लक्षण है।
तो इस प्रकार का लक्षण हम जब लेंगे तो अनुमिति का कारण होता है व्याप्ति ज्ञान। अनुमिति का कारण होता है व्याप्ति ज्ञान। और जो लिंग परामर्श है वो होता है व्यापार, क्योंकि अनुमिति से पूर्व में परामर्श है और परामर्श के पूर्व में व्याप्ति ज्ञान है। तो व्याप्ति ज्ञान से जन्य परामर्श और व्याप्ति ज्ञान से जन्य अनुमिति का जनक परामर्श होने से परामर्श हो जाता है व्यापार, और व्यापार का जनक जो असाधारण कारण व्याप्ति ज्ञान बनता है, इसलिए व्याप्ति ज्ञान ही अनुमान प्रमाण है। ऐसा हमने पहले भी चर्चा की है। किंतु यहाँ पर ग्रंथकार बोल रहे हैं दोनों प्रकार के जो अनुमान की हमने चर्चा की, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान, अथवा स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति, दोनों का कारण लिंग परामर्श ऐसे बता रहे हैं। बात समझ में आई? अब ये प्रश्न आएगा लिंग परामर्श तो व्यापार है, वो तो कारण है ही नहीं, और अनुमान कैसे होगा? ठीक है, तो हमने बीच में एक दिन चर्चा की थी कि कारण का दूसरा भी लक्षण है। कारण का दूसरा भी लक्षण है। क्या लक्षण है? फलायोग विवच्छिन्नम कारणम। कारणम फल का जो अयोग, फल का जो मतलब जब फल की उत्पत्ति नहीं हो रही उसका अयोग है। फल उत्पन्न हो जाएगा तो फल का योग हो जाएगा। तो फल का जो अयोग है उसको विवच्छिन्न करने वाला, उसको नष्ट करने वाला, उसको हटाने वाला जो कारण है उसको कारण कहते हैं। अर्थात जिस कारण के उपस्थिति होने के अनंतर कार्य की झटित उत्पत्ति हो जाती है, फल का अयोग नष्ट हो जाएगा, अर्थात फल का योग हो जाएगा, फल की उत्पत्ति होगी। ऐसा कारण जिसके अव्यवहित उत्तर में कार्य की उत्पत्ति हो जाती है, ऐसा जो कारण होगा उसको कारण कहते हैं। ये फलायोग विवच्छिन्नम कारणम कारणम है। ठीक है, तो इस प्रकार के कारण के लक्षण को जब ध्यान में रखेंगे तो अनुमिति की उत्पत्ति लिंग परामर्श के बाद होता है। जब लिंग परामर्श होगा उसके झटित उसके उत्तर में अनुमिति की उत्पत्ति होती है। अतः लिंग परामर्श अनुमिति का कारण हो गया। स्वार्थानुमान हो चाहे परार्थानुमान हो, स्वार्थानुमान में भी स्वयं परामर्श कर करके अनुमिति होती है, और परार्थानुमान में भी जब वक्ता बोलेगा है ना, तथा चायम अयम पर्वत तथा वन्यव्यापी धूममान, फिर तस्मात् तथा वन्य पर्वतो वन्यमान, जब वो वक्ता बोलेगा तो श्रोता को क्या हो रहा है? उसको परामर्श होगा कि वन्यव्यापी धूममान एवं पर्वतः, है ना, उपनय वाक्य सुन करके उसको परामर्श हो जाएगा। वक्ता तो बोलेगा वन्यव्यापी धूममान एवं पर्वत शब्द बोलेगा, उसको सुनकर श्रोता को क्या ज्ञान होगा? ज्ञान होगा ना उसको, तो वन्यव्यापी धूममान एवं पर्वतः वो ज्ञान होगा उसको। वक्ता शब्द के रूप में बोलेगा, श्रोता को ज्ञान हो जाएगा वन्य व्यापी धूममान पर्वत, हाँ वन्य का व्यापी धूम वाला पर्वत है, तब फिर उसको भी अनुमिति हो जाएगी पर्वतो वन्यमान। तो अनुमिति चाहे स्वार्थानुमिति हो, तो वहाँ दोनों स्थितियों में लिंग परामर्श की उत्पत्ति होकर के अनुमिति की उत्पत्ति होती है। तो अनुमिति के अवैध पूर्वक क्षण में जो कारण विद्यमान है वो लिंग परामर्श है। उसी को यहाँ पर ग्रंथकार ने कारण का शब्द से कहा है। समझ में आया? अतः स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्योर लिंग परामर्श एव कारणम। लिंग परामर्श एव, तो एव क्यों आता है? किसी अन्य का विवच्छेद करने के लिए। तो कुछ अन्य लोग ऐसे हैं जो किसी अन्य को कारण मानते हैं। तो अन्य कौन है? प्राचीन है। तो प्राचीन क्या मानते हैं? वो कहते हैं, वो तो नवीन मानते हैं व्याप्ति का, लिंगम कारणम ऐसा मानते हैं। क्या मानते हैं? लिंगम कारणम, हेतु ही धूम ही अनुमिति का कारण है ऐसा मानते हैं। तो ये इन्होंने कहा नहीं, हेतु लिंग कारण, अभी तो लिंग का जो परामर्श है ज्ञान है, लिंग परामर्श हो कारण, लिंग परामर्श एव। ठीक है, इसकी व्याख्या भी हम लोग पदकृत्य में करेंगे और स्पष्ट रूप से। लिंग परामर्श एव कारणम, लिंग परामर्श ही कारण है। अब उन्होंने पहले प्रतिज्ञा किया था क्या? ये देखो यहाँ निगमन हो गया है, तस्मात् लिंग परामर्श अनुमानम, ये निगमन है। प्रतिज्ञा क्या था? अनुमिति कारणम अनुमानम, ये प्रतिज्ञा था, है ना। जो बात हमको अंतिम में सिद्ध करना पहले बोलना है ना, परिमिति कारणम अनुमानम, अनुमिति का कारण अनुमान है। तब ना प्रश्न होगा ये अनुमान, वो प्रश्न पूछा था ना, कथम अनुमानम अनुमिति कारणम, कथम वा तस्मात् अनुमितिर जनिः, अनुमान कैसे अनुमिति का कारण है और कैसे अनुमान से अनुमिति की उत्पत्ति होती है। इति जिज्ञासमाणम प्रति, अनुमान विभाग के मुख से व्याख्या करेंगे तो समझ में आएगा। विचार करके अनुमान का विभाग किया, ऐसा हमने पढ़ा था। समझ में आई बात? तो उसका उपसंहार करते हैं। आपने पहले कहा था अनुमिति का कारण अनुमान है, अनुमान का भेद भी बता दिया। तो हमने तो अब अनुमान से अनुमिति की उत्पत्ति कैसी हुई है तो बता, समझ में आया क्रम से। इस क्रम से, इस प्रकार से अनुमान से अनुमिति की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो प्रश्न आया तो अनुमान है क्या? कौन सा चीज़ अनुमान है? तो वह अनुमिति का कारण अनुमान है। तो अनुमिति का कारण कौन है?
लिंग परामर्श से सिद्ध हो गया दोनों अनुमानों में, इसलिए लिंग तस्मात् लिंग परामर्शो अनुमानम, इसलिए लिंग परामर्श को ही अनुमान प्रमाण कहते हैं। लिंगेति ज्ञायमानं लिंगम अनुमितिकरणम इति वृद्धोक्तम न युक्तम। हाँ, जो वृद्ध है मतलब वृद्ध में जो प्राचीन है वो क्या कहते हैं? ज्ञायमानम लिंगम अनुमितिकरणम, ऐसा कहते हैं। ज्ञायमान, ज्ञायमान शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञायमान मतलब ज्ञान का विषय, जिसका ज्ञान हो रहा है ना। जैसे यहाँ मोबाइल है, इसका हमको अभी ज्ञान हो रहा है तो ये ज्ञायमान हो गया। तो ज्ञायमान जो मोबाइल है, ठीक है। तो कुछ चीज़ जो होता है ज्ञायमान होकर कारण होता है, और कुछ किसी का ज्ञान कारण होता है, किसी का ज्ञान कारण होता है। कहीं पर वस्तु चाहिए, जैसे पानी पीने से प्यास की निवृत्ति होती है, पानी के ज्ञान से प्यास निवृत्त होता है? पानी के ज्ञान से प्यास की निवृत्ति, तो वहाँ पर पानी चाहिए, समझ आई बात। और पर्वत में बनने की अनुमति करनी है, वहाँ पर धूम होना जरूरी है कि धूम का ज्ञान होना चाहिए? दोनों होना चाहिए। पर्वत में बनने की अनुमति करने के लिए पर्वत में धूम का वहाँ पर रहना जरूरी है, अथवा पर्वत में धूम है ऐसा ज्ञान होना जरूरी है, कि दोनों जरूरी है? नहीं, अभी तो नहीं है यहाँ पर, देखने से दुनिया में कितने पर्वत हैं धूम होंगे, समझ में आया? लेकिन सब जगह पर हमको अनुमति हो रही है क्या? तो धूम तो बैठा हुआ है, हम तो अनुमति नहीं कर रहे हैं। तो धूम के होने से अनुमति होती है, ऐसी बात है। जहाँ पर धूम का ज्ञान होगा, देखो इस पर्वत में धुआं है, तो वहाँ पर अनुमति। अब मान लो हवा चल रही थी महाराज जी, धुआं हुआ उड़ा, धूली पटल दिखाई दिया है, धूली धूल है, लेकिन हमको लगा धुआं है, दूर से दिखा है कि धुआं उड़ रहा है, समझ में आया? अब धूम का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? धूम है वहाँ पर? धूम नहीं है, लेकिन धूम का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? पर्वत धूमवान, अब वो व्याप्ति का स्मरण हो जाएगा, फिर परामर्श भी हो जाएगा, बन्य व्याप्त धूमवान एवं पर्वत। अब अनुमति होगी नहीं होगी? पर्वत वन्यवान होगी, होती है कि नहीं होती है? चाहिए कि बात नहीं है, होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। तो पर्वत में है तो धूली पटल, लेकिन ज्ञान हो गया पर्वत धूमवान, अब अनुमति होगी कि नहीं होगी? अनुमति होगी। वो अनुमति अयथार्थ है, वो भ्रमात्मक है, किंतु अनुमति तो हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है। और कहीं पर धूम है, अब हमको दिखा नहीं, तो अनुमति होगी? नहीं होगी। अतः ये तो एक सामान्य उदाहरण हुआ। दूसरा यहाँ पर जो ग्रंथ देने वाले हैं, जैसे मान लीजिए हम कहीं पर रास्ते से जा रहे थे ट्रेन में, कहीं पर हवन हो रहा था, यज्ञशाला में हवन हो रहा था, समझ आया? तो हमने देखा वहाँ खाली खूब धुआं उड़ रहा है, आग भी जल रही है, समझ आए बात? फिर 3 दिन बाद कोई व्यक्ति मिला और कहा कि हम वहाँ यज्ञ में से आ रहे हैं। अच्छा हाँ, हमने वो ट्रेन में दिखा था वहाँ पर जहाँ धुआं उड़ रहा था, समझ आया? अब हमको जो यज्ञशाला है, अभी हम अनुमान करेंगे इयम यज्ञशाला अथवा सा यज्ञशाला वन्यमती आसीत, है ना? अतीत धूमात, अतीत जो धूम है ना, 3 दिन पहले जो हमने धूम देखा था, उसके उस धूम के ज्ञान के बल पर 3 दिन पहले वहाँ पर अग्नि थी, वहाँ पर आग था। इस प्रकार का अनुमान हम करेंगे नहीं करेंगे? अनुमान हम कब कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? अभी वर्तमान काल में अभी हम कर रहे हैं कि 3 दिन पहले वहाँ पर धुआं होने से अग्नि भी था, ऐसा अनुमान अभी कर रहे हैं, समझ में आया? अब अनुमिति से अब आप क्या बोलते हो? अनुमिति का कारण कौन है? लिंग है, धूम है। ज्ञायमान जो लिंग है वो कारण है। अब हम अनुमिति अभी कर रहे हैं, 3 दिन पहले यज्ञ होकर के शाम तक खत्म हो गया, धुआं वहाँ सब खत्म, अभी वहाँ पर धूम है, वो धूम तो नष्ट हो चुका है। फिर भी उस धूम का ज्ञान अभी हमको होने के कारण हम अनुमिति बनने की अनुमति कर सकते हैं, समझ में आए बात? तो ज्ञायमान धूम नहीं है, देखो कारण नहीं है। आप अनुमिति का कारण किसको बना रहे हो? धूम को, लिंग को, ज्ञायमान लिंग को। अभी वो लिंग है, अभी वो धूम है, लेकिन अनुमिति अभी हो रही कि नहीं हो रही है? तो कारण नहीं है, कारण तो कार्य उत्पन्न क्या हो गया है? कारणाभावे कार्य सत्वम क्या है? व्यतिरेक व्यभिचार, व्यतिरेक समझ में आया? तो अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार से कारणता की सिद्धि होती है, और व्यभिचार होने पर कारणता का विघटन हो जाता है। पढ़ा है हमने पहले,
समझ में ये बात? अतः व्यभिचार होने के कारण जो ज्ञायमान लिंग है, ज्ञान का विषय वो जो हेतु है, जो लिंग है, वो अनुमिति का कारण नहीं हो सकता। अतः नवीनों ने क्या कहा, वो भी नवीन है, वो कहते हैं लिंग परामर्श, हेतु का जो परामर्श है, ज्ञान विशेष है, वो अनुमिति का कारण है। तो हेतु वर्तमान में हो चाहे न हो, बाद में होने वाला जो कार्य है उसका भी हम अनुमान अभी कर लेते हैं। तो हेतु अभी उत्पन्न नहीं हुआ है। यज्ञशाला बनने में भविष्यति है ना, अगले साल सब योजना बनेगी है ना, आग होगा, यहाँ धुआं होगा करके सब रखते हैं ना बना करके कि धुआं यहाँ से निकल कर जाएगा। ठीक है, तो अभी हम कैसे कर लेते हैं, एस्टीमेट पहले बनता है, बिल्डिंग ऐसा बनेगा। समझ में आई बात? अभी ईंट भी नहीं है, पत्थर भी नहीं है, फिर भी हमको ज्ञान हम अनुमिति कर लेते हैं। समझ में आया? अतः हेतु का होना आवश्यक नहीं है, हेतु का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने लिंग परामर्श एव कहा। लिंग परामर्श एव करणम अर्थात लिंगम न करणम, ये उन्होंने कहा। ज्ञायमानम लिंगम अनुमिति करणम, ऐसा जो प्राचीन लोग मानते थे तो वो उसमें व्यभिचार हो जाता है। इति न युक्तम, वो ठीक नहीं है। कुतः? इयं यज्ञशाला बन्निमति पतित धूमा आसीद, ऐसा समझना है ना। ये यज्ञशाला अन्यमति आसीद अतीत धूमात, बीता हुआ धूम, तो अतीत धूम तो अभी है नहीं, वो नष्ट हो चुका है धूम, फिर भी अभी अनुमिति हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है। यहाँ पर इत्यादौ लिंगाभावे अपि अनुमिति दर्शनात्, वहाँ लिंग नहीं है, ज्ञायमान लिंग नहीं है, फिर भी अनुमिति हो रही है, ये हो गया व्यभिचार। अतः इत्यभिप्रायवान् लिंग परामर्श एव करणम इति आचस्य। ऐसा अभिप्राय दिमाग में रख करके मनसी निधाय ग्रंथकार ने कहा लिंग परामर्श एव करणम। हाँ, लिंग परामर्श एव इति अनुमानम उपसंहरति तस्मादिति। हाँ, वही उपसंहार किया। देखो अनुमान का प्रतिज्ञा पहले किया था, अनुमितिकरण अनुमानम तस्मात् लिंग परामर्शो अनुमानम, ये उपसंहार हो गया, ये निगमन हो गया। ठीक, अनुमितिकरणत्वात् इत्यर्थः। हाँ, तस्मात् मतलब अनुमितिकरणत्वात्, अनुमिति का कारण होने से लिंग परामर्श ही अनुमान है। अयमेव तृतीय ज्ञानम इत्युच्यते। हाँ, जो हमने कल चर्चा की थी ना, अयमेव, ये जो लिंग परामर्श है इसी का एक और नाम है तृतीय लिंग ज्ञान, तृतीय लिंग ज्ञान। अब तृतीय लिंग ज्ञान कोई कहेगा तो कोई प्रश्न होगा ना, क्या प्रश्न होगा? ये प्रथम लिंग ज्ञान कौन है, द्वितीय लिंग ज्ञान कौन है, तब ना तृतीय लिंग ज्ञान की बात आएगी। हाँ, तो बता रहे हैं कि प्रथम कौन है, द्वितीय कौन है। तथा ही महानसादो धूमाग्नियोर व्याप्तो गृह्यमाणायां यद धूम ज्ञानम तद आदिमम। महानस में जब धूम और अग्नि के बीच में जब व्याप्ति ग्रह हो रहा था, उस समय में जो धूम का ज्ञान हुआ रसोई घर में, वो जो लिंग ज्ञान है वो आदिमम, प्रथमम, वो प्रथम लिंग ज्ञान है। ठीक, पक्षे यद धूम ज्ञानम तद द्वितीयम। अब जब दोबारा पर्वत में जाकर जो धूम का ज्ञान हुआ, पक्ष धर्मता ज्ञान, उसको द्वितीय लिंग ज्ञान कहते हैं। अत्रैव बन्हीव्याप्यत्वेन यद धूम ज्ञानम तद तृतीयम। और तीसरा भी वही है, उसी धूम का ज्ञान हो रहा है, लेकिन व्याप्ति का स्मरण होने के बाद बन्हीव्याप्य धूमवानयम पर्वतः, ये जो ज्ञान है तो उसी धूम का, द्वितीय धूम का, ये जो पुनः जो व्याप्ति विशिष्टत्व ने ज्ञान हुआ उसको कहते हैं तृतीय लिंग ज्ञान। तो तृतीय लिंग ज्ञान का ये नाम लिंग परामर्श है, उसी का नाम हम परामर्श कहते हैं। ठीक, इदमेव लिंग परामर्श इत्युच्यते। हाँ, इसी को लिंग परामर्श कहते हैं। अनुमानमिति व्यापारवत् कारणं करणम् इति मति व्याप्ति ज्ञानमेव अनुमानम। हाँ, लिंग परामर्शो व्यापारः इति अवश्यम। हाँ, इति अवश्यम, ध्यान रखना चाहिए। हमने तो बोल दिया कि लिंग परामर्श ही कारण है, किंतु जो लोग मानते हैं कि व्यापारवत् असाधारणम कारणम करणम, उनके मत में तो लिंग परामर्श व्यापार बनता है, और व्यापार का जनक होने के कारण व्याप्ति ज्ञान कारण होता है। समझ में आया? तो ये दोनों चीज़ ध्यान में रखना है। लिंग परामर्श अनुमानम ऐसा ही बोल सकते हैं, उसके लिए रखना है कि कारण का लक्षण क्या है, क्यों उन्होंने कहा, और व्याप्ति ज्ञानम अनुमानम ऐसा भी कह सकते हैं। तो क्यों कहा, ये दोनों हमको कारण पता होना चाहिए। समझे? इसमें संदेह नहीं होना चाहिए, दोनों सही है। ठीक, चलो। लिंगम त्रिविधम, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी चेति। चलो, ये तो एक थोड़ा भूमिका बना देते हैं। अब देखो, व्याप्ति जो है, व्याप्ति के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, व्याप्ति दो प्रकार की है, व्याप्ति दो प्रकार की है। एक है अन्वय व्याप्ति, एक है व्यतिरेक व्याप्ति। दो प्रकार की व्याप्ति, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। यहाँ पर जो हम व्याप्ति बोल रहे हैं वो साहचर्य को लेकर बोल रहे हैं। ठीक है, तो हेतु और साध्य का जो साहचर्य है
वो हेतु और साध्य के बीच जो व्याप्ति है वो अन्वय व्याप्ति है। यत्र यत्र धूमः ये अन्वय व्याप्ति है, ठीक है। और उसका अभाव ले लेंगे, धूमा भाव और वन्य भाव में व्याप्ति बनानी है, तो क्या बोलेंगे? यत्र यत्र तो क्या निर्णय हुआ? यत्र यत्र कि यत्र यत्र धूमा भाव तत्र वन्य भाव। वन्य भाव को पहले बोलना है कि धुआं भाव को पहले बोलना है? यत्र यत्र वन्य भाव, जहाँ जहाँ वन्य का अभाव होता है वहाँ वहाँ धूम का अभाव होता है, निश्चित है। ऐसा नहीं है कि जहाँ जहाँ धूम का अभाव हो वहाँ वहाँ अग्नि का अभाव हो। अयोग अलग में तो धूम का अभाव है, वहाँ पर अग्नि का अभाव नहीं है। समझ आई बात? तो देखो, जो व्याप्य होता है उसका अभाव व्यापक होता है, और जो व्यापक होता है उसका अभाव, यानी जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है वो कम मूर्ख होता है। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा और जो कम पढ़ा लिखा होता है, कम समझदार होता है, वो ज़्यादा मूर्ख होता है। इन बात है। तो जो व्याप्य होता है उसका अभाव कम में जगह रहेगा तो उसका अभाव ज़्यादा जगह रहेगा ना, और जो व्यापक होता है उसका अभाव व्याप्य होता है। तो यत्र यत्र धूमः तत्र अग्नि, धूम व्याप्य है तो धूम के अधिकरण 4 है, तो अग्नि के अधिकरण, अब मान लो कुल मिलाकर 10 अधिकरण है दुनिया में, तो 5 जगह पर अग्नि है और 4 जगह पर, तो धूम का अभाव कितने जगह पर रहेगा? 6 जगह धूम का अभाव रहेगा, और अग्नि का अभाव केवल 5 जगह रहेगा। तो कौन व्याप्य हुआ अब अभाव में? हाँ, वन्य का अभाव व्याप्य हुआ और धूम का अभाव व्यापक हो गया, इसलिए व्याप्य से वचनम पूर्वम। तो यत्र यत्र वन्य भाव तत्र तत्र धूमा भाव, ऐसा बोलना है। यत्र यत्र साध्या भाव तत्र तत्र हेतु भाव। समझ में आया? तो हेतु और साध्य की जो व्याप्ति है वो अन्वय व्याप्ति है, यत्र यत्र हेतु तत्र साध्यम। और साध्या भाव और हेतु भाव की जो व्याप्ति है, यत्र यत्र साध्या भाव तत्र हेतु भाव, यह व्यतिरेक व्याप्ति है। तो व्याप्ति 2 प्रकार की होती है। तो व्याप्ति 2 प्रकार की होने के कारण जो लिंग है, हेतु है, वो 3 प्रकार का होता है। मतलब ऐसा हेतु जिसमें अन्वय 2 व्याप्ति हुई, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। यत्र यत्र धूमः तत्र वन्य अन्वय व्याप्ति है, और यत्र यत्र वन्य भाव ये व्यतिरेक व्याप्ति है। भाव की व्याप्ति अन्वय व्याप्ति, अभाव की व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति। व्यतिरेक माने अभाव, बात समझे? अब एक कोई ऐसा हेतु होता है जिसमें अन्वय व्याप्ति भी होता है, ठीक है। एक ऐसा हेतु होगा जैसे अन्वय व्याप्ति तो है किंतु व्यतिरेक व्याप्ति नहीं है, और एक ऐसा हेतु होता है जिसमें व्यतिरेक व्याप्ति तो है किंतु अन्वय व्याप्ति नहीं है। तो एक ऐसा है लिंग जिसमें दोनों है, और 2 ऐसे जिसमें एक है एक नहीं है। तो इस प्रकार से लिंग कितने प्रकार के हो जाएंगे? 3 प्रकार के होंगे। इसलिए कहा लिंगम त्रिविधम, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी। समझ में आया? तो केवल अन्वय व्यतिरेकी मतलब जिसमें अन्वय व्याप्ति भी हो और व्यतिरेक व्याप्ति भी हो गया अन्वय व्यतिरेकी। और जिसमें केवल अन्वय व्याप्ति हो वो केवलान्वयी हो गया, मतलब व्यतिरेक व्याप्ति इसमें नहीं है। और जिसमें केवल व्यतिरेक व्याप्ति हो, है ना, अन्वय व्याप्ति न हो जाएगा केवल व्यतिरेकी। बात समझे? तो इसकी व्याख्या हम करेंगे अगले दिन। ओम